बच्चों को नाश्ते में स्कूल भेजने से पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट की आदत डालें और इस आदत को पुख्ता करने के लिए आज की ये रेसिपी है बहुत मज़े की, बहुत कमाल की। आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। आप बच्चों को ये बना के दीजिएगा। एक तो ये बहुत मज़े का बनता है और दूसरा ये बच्चों की सेहत पर भी बहुत अच्छा असर डालेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसिज़ अली और आप देख रहे हैं दिस तड़का एट होम विद मी। इस रेसिपी में आपको ना तो आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको गर्मी में खड़े होना पड़ेगा। बहुत आसानी से, बहुत झटपट ये बन जाने वाला ये नाश्ता है। आप इसको लंच बॉक्स में भी बच्चों को डाल कर दे सकते हैं। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है और इन पराठों को मैं किस तरह से बनाऊंगी, आप ये जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले अंडे लेने हैं। अंडे में 2 लिए हैं और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। इसी के साथ इसमें हरा धनिया हम ऐड करेंगे। हरा धनिया मेरे पास 4 से 5 टेबलस्पून है कटा हुआ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें मैं बंद गोभी ऐड करूँगी जो कि बारीक कटी हुई है। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। आपके बच्चों को जो सब्ज़ी पसंद है वो आप इसमें ऐड करें, इस तरह बच्चे सब्ज़ी भी खा लेते हैं। एक हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। दरमियाने साइज़ की प्याज हम इसमें ऐड करेंगे जिसको ब्रिक स्लाइसिस में भी काट लिया है। एक मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर के मैंने बीज निकाल लिए थे और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो सीज़न की जो भी सब्ज़ी आपको मिलती है जिसमें गाजरें हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मकई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 कप के करीब गंदम का आटा ऐड करूँगी और साथ ही 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 पिंच यानी 1 चुटकी इसमें हम मीठा सोडा भी ऐड करेंगे। एक इसका एक अहम इंग्रेडिएंट है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी, वो अभी इसमें ऐड नहीं करना है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी को एक दफ़ा ही ऐड नहीं कर देना है बल्कि इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर वाला पानी ही इसमें हम ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसकी साथ साथ मिक्सिंग करते चले जाएंगे और इसकी एक अच्छी सी लिक्विड डो हमने तैयार करनी है। ये बड़े मज़े के, बहुत कमाल के ये पराठे बनते हैं। इस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी है। अगर आपको ये थिक लगता है तो आप इसमें पानी ऐड कर लें। इस तरह से थोड़ा सा मज़ीद पानी मैं और ऐड करूँगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि जो हमने मीठा सोडा इसमें ऐड किया है और जो हमने वेजिटेबल्स इसमें ऐड की हैं, जो मसाले ऐड किए हैं, वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएं, उन सब का फ्लेवर इसमें चला जाए। इस तरह से 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी और 5 से 10 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो ये थोड़ी सी थिक हो चुकी होगी। तो अगर आपको ये ज़्यादा मज़ीद थिक लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो अहम चीज़ थी वो हल्दी है। हल्दी इसमें मैं डालूँगी। हल्दी से एक तो एक बड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी आता है और इसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जो लिक्विड डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लंच बॉक्स के लिए ये बेहतरीन एक आइडिया है। बच्चे अगर सुबह नाश्ता नहीं करते तो अगर आपको फ़िक्र रहती है कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है तो उनके लंच में ये ज़रूर आप ऐड करें। अब एक पैन को प्री हीट कर लेना है। आप तवे पे, पैन पे, जिस पे आप बनाना चाहते हैं इसको बना लें। 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और उसको अच्छे से फैला लेना है। अब जो हमने डो तैयार की है उससे 1 से 2 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी। चम्मच आप कोई भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का चम्मच नहीं है तो आप कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस थोड़े थोड़े पोर्शंस में हम ये पराठे तैयार करेंगे। 2 मैंने बड़े पराठे तैयार किए थे इससे और 2 मैंने छोटे साइज़ के पराठे तैयार किए थे। इस तरह से जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाए तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसको आप एक साइड से पलटा के देख लीजिएगा कि ये नीचे से पका है कि नहीं। ये
अभी नहीं सिका है, तो इसको मैं थोड़ी देर और इसके ऊपर रखूँगी। अब इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। एक साइड से ये बिल्कुल पक चुका है। अब मैं 1 टेबलस्पून ऑयल और इसके ऊपर डालूँगी। तकरीबन 2 से ढाई टेबलस्पून ऑयल इसमें लगता है एक पराठे पे। चूँकि हमने इसमें गंदम का आटा ऐड किया है, तो ये बड़ी अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाती है। बड़ी आसानी से आप इसको पलटा सकते हैं और ये बड़ी आसानी से पलट जाता है। इसमें अंडे भी हमने डाले हैं, तो ये बड़ा अच्छा सा हमारा पराठा रेडी हो गया है। ये आप ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा। इस तरह से हम इसको अब प्लेट पे निकालेंगे और दूसरा पराठा हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से दूसरी भी मैंने डो इसमें डाल दी है। हल्की फुल्की भूख के लिए, शाम की चाय के साथ या बच्चों को नाश्ते में, बच्चों को लंच में देने के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इसको अपने खानों में शामिल करें। बच्चों को ये ज़रूर दें, बहुत हेल्दी होता है ये। अगर आप इसमें वेजिटेबल्स मज़ीद ऐड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और ये खाने में बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगता कि आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस ऐसी और नई रेसिपीज़ मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।